अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व में ईरान ने मनमानी की तो अमेरिका उसे सबक सिखाएगा। अमेरिका ने ईरान से युद्ध की आशंकाओं से इनकार नहीं किया। सही सुना आपने, अमेरिका ने ईरान से युद्ध की आशंकाओं से इनकार नहीं किया। एक तरफ इजरायल और हमास का संघर्ष, दूसरी तरफ मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान का संघर्ष। अब सवाल यह है, मध्य पूर्व का लोकल युद्ध क्या अब ग्लोबल युद्ध बनने जा रहा है? दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इन सभी सवालों का लेंगे जवाब, साथ ही बताएंगे गाजा में इजरायली जमीनी युद्ध की हकीकत क्या है, कब शुरू होने जा रहा है ग्राउंड ऑपरेशन। तमाम बड़ी खबरों पर और जानकारी, और इजरायल और हमास की जंग ने मध्य पूर्व को कैसे अशांत कर दिया है। बड़ी खबर, मध्य पूर्व की इस जंग में अमेरिका भी अब एक खिलाड़ी बनता नजर आ रहा है। कैसे? ईरान पर अमेरिका का यह बड़ा बयान सुनिए। ईरान से युद्ध की आशंका से इनकार नहीं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का यह बयान आपके सामने होगा, जिनकी तरफ से कहा गया कि किसी भी तरह की सैन्य क्षमता हम दिखा सकते हैं। मध्य पूर्व में ईरान बहुत बड़ा फैक्टर है। ईरान लगातार हमास और हिजबुल्लाह को मदद देता है, और जब से इजरायल हमास टकराव शुरू हुआ है तब से ईरान लगातार भड़काऊ बयान भी दे रहा है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से भी जवाबी पलटवार हो रहे हैं। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि ईरान मनमानी करेगा तो सभी सैन्य विकल्प खुले हुए। चलिए, इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, और साथ ही बता दूं खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जहां मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, निनाद सेठ डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह डिफेंस एनालिसिस्ट हमारे साथ हैं। और मैं चाहूंगी निनाद, आप इस पर आगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए जॉन किर्बी के बयान के मायने सबसे पहले देखिए, क्योंकि अमेरिका ईरान के टकराव की कितनी आशंका है और इसके कितने पहलू हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जहां सबसे पहले नजर डाली अमेरिकी धमकी के मायने क्या है। ईरान पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश बना रहा है अमेरिका, और अगर अमेरिका ईरान युद्ध हुआ तो मध्य पूर्व में नया शक्ति संतुलन भी बन जाएगा। अगली वॉल पर जरा स्विच ओवर करके, क्योंकि ये मायने और क्या हैं, इस मायने के तहत ये निनाद मैं चाहूंगी आप इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि इजरायल हमास जंग से ईरान को दूर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर अमेरिका ईरान युद्ध हुआ तो अरब वर्ल्ड में सऊदी अरब की बादशाहत भी कायम हो जाएगी। देखिए, इस वक्त ये मैं कहूँगा धमकी नहीं है, चेतावनी है। अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि अगर आप वॉर करते हैं तो हम तैयार हैं। इसमें तीन चीज़ें होंगी जो गौर करने वाली है। पहला, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं प्रीएम्पशन, क्या अमेरिका पहले अटैक करेगा ताकि ईरान को अटैक करने का मौका ना मिले। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग हमेशा वेट नहीं करते हैं। दूसरा होता है मिस कैलकुलेशन। कई बार अटैक नहीं हो रहा होता, जैसे मान लीजिए ईरानियन शिप ने कोई मिसाइल छोड़ी और वो रेडार पे आगे, उसका जो रिस्पॉन्स आता है उससे भी एस्केलेशन हो सकता है। और तीसरा होता है सोच समझ के एक हमला करना, जो ईरान कर सकता है। ईरान भी एक ऐसा पावर है जो एक रिवोल्यूशनरी पावर है, वो एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, तो वो आखिरी दम तक लड़ने वालों में से है। तो इन तीन चीजों के मद्देनजर आने वाले जो हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन है, वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों में से एक भी अगर चीज हो गई तो वॉर शुरू हो सकता है एक नए पैमाने पे। जो हमने चेतावनी की बात आपने कर दी, वॉर शुरू हो सकता है, आप खुद एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में नया शक्ति संतुलन भी इस आधार पर बन जाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हम आपके साथ लगातार ये चर्चा करते हैं और ये समझ चुके हैं कि किस तरीके से इन हालात के बीच में मैसेजिंग की जाती है, उस लिहाज से जो कहा गया टकराव बढ़ता नजर आ रहा है, आप भी एडमिट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ईरान से युद्ध क्यों नहीं करेगा, इसको लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि दुनिया परमाणु युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगी। दूसरे पॉइंट पर भी जरा आए, जहां यह देखना जरूरी है कि किस तरीके से चरमराती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर भी अमेरिका कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। निनाद, देखिए, अमेरिका नहीं चाहता इस वक्त। देखिए, बाइडेन का इलेक्शन ईयर है, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही रहेंगे, चाहे नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। तो अमेरिका नहीं चाहेगा इस साल में लड़ाई हो, पर अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि वो वीक लगे, क्योंकि बाइडेन हार जाएगा अगर उसको लगा, अमेरिकन लोगों को लगा कि वो वीक है। आपने जो अभी बहुत बड़ी बात करी, जो संतुलन है, पॉलिटिकल संतुलन, सऊदी अरेबिया का इस वक्त दबदबा है। सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, ईरान एक शिया कंट्री है। ये बहुत जरूरी फैक्टर है कि ईरान आगे क्यों बढ़ रहा है। और एक और फैक्टर है जो हमास को मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि हमास सुन्नी है, बियॉन्ड ए पॉइंट वो हिजबुल्लाह को ही सपोर्ट करेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम और खतरनाक टाइम आगे आने वाला है।